वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज मासिक शिवरात्रि है और वो भी सावन महीने का। चलिए आज देख लेते हैं कि बहुत ही जल्द आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका, बाकी छोड़ना है। हर रीडिंग अलग है, कोई भी रीडिंग किसी और रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, सो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, फियांसे, लिव इन पार्टनर, एक्स्ट्रामैरिटल पार्टनर, एक्स, क्रश, न्यू लव, प्रेजेंट पार्टनर। कुछ लोग अपने औलाद के लिए भी देख सकते हो, बेटा बेटी या फिर माँ बाप, व्हाटएवर, डजंट मैटर। आप लोग आपके पर्सन के साथ इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो, जिससे जो रेजोनेट करे। एनर्जी गिव्स टू फक्स टू योर जेंडर, योर रिलीजन, योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, योर ज़ोडिएक, योर रिलेशनशिप स्टेटस, डेजिग्नेशन। बस एनर्जी पकड़ती है। बट फिर भी मुझे रोज़ बोलना पड़ता है, नहीं तो उसके बावजूद भी कमेंट्स में आते हैं ये ऐसा है वैसा है। हाँ चलो, सो देख लेते हैं कि बहुत ही जल्द आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। गाइडेंस लूँगी, बट पहले एक शफल पूरा करती हूँ और देखती हूँ यहाँ कितने कार्ड्स आते हैं और क्या आता है। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी अ पावर पैक्ट। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बट ठीक है, कोई नहीं। वन शफल मुझे लेना है तो मैं ले लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक इज हिडन एजेंडा। कोई तो आपसे कुछ छुपाया है या छुपाई है, व्हाटएवर। कोई तो हिडन एजेंडा आपसे अभी भी रखा जा रहा है और रखा जाएगा। सब कुछ आपके सामने नहीं बताया जाएगा। पहले भी अगर रखा गया है तो वो रह जाएगा। लाइक आई थिंक आज की जो कलेक्टिव हो, आप ना कुछ क्लैरिटी तो मांग रहे हो, कुछ चीज़ तो मांग रहे हो आपके रिलेशनशिप में, कुछ तो चीज़ मांग रहे हो, कुछ आप जानते हो कुछ तो हुआ है, कुछ तो है जो आपसे आपके पीठ पीछे हुआ है। मे बी आपके आने से पहले हुआ है, मतलब आपके इस इंसान की ज़िंदगी में आने से पहले हुआ है या व्हाटएवर। बट जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, पर वो आपसे छुपाया जा रहा है और आगे भी ये आपसे छुपा के ही रखेगा। इनफैक्ट हिडन एजेंडा ऑल्सो मीन्स कि कोई अगर आपको अप्रोच करता है, आई एम येट टू सी द रेस्ट ऑफ द कार्ड्स, बट अगर आपके साथ कोई कम्युनिकेशन करता भी है या आपसे रीच आउट करते भी है, तो उसका कोई हिडन एजेंडा होगा जो वो दिखाएंगे कि ये इसलिए बातें हो रही है। लाइक हाय हेलो करने तो कोई नहीं आने वाला है, कुछ हिडन एजेंडा लेकर ही आने वाला है। वो गुड बैड कुछ भी हो सकता है, वो तो बाकी कार्ड्स देखने से पता चलेगा। सो बेसिकली टू थिंग्स बहुत जल्द जो होने वाला है वो है, आपसे बहुत कुछ छुपाया जाएगा और डिस्पाइट यू आस्किंग फॉर क्लैरिटी आपको सब आपके सामने सब सच नहीं आने वाला है। सेकंड, कोई आपको अप्रोच करने वाला है, आपके पर्सन ही, क्योंकि आपके रिलेशनशिप को ही मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन हो सकते हैं या आपके पर्सन रिलेटेड कोई हो सकते हैं जो आपको अप्रोच तो करेंगे, पर इधर आपकी चीज़ आई मीन आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेके लीक करने के लिए या कुछ तो हिडन एजेंडा होने वाला है। देखते हैं क्या होता है, क्या क्या आता है।
पहला कार्ड ही आया है लव ट्रायंगल। लव ट्रायंगल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पति पत्नी वो या फिर टू गर्लफ्रेंड्स के बीच एंड टू गर्लफ्रेंड्स वन बॉयफ्रेंड या टू बॉयफ्रेंड्स वन गर्लफ्रेंड, ऐसा नहीं है। ये लव ट्रायंगल माँ बेटा बहू भी हो सकता है, लाइक कोई भी हो सकता है। समथिंग जो आपके पर्सन को लेके आप दोनों ही टग ऑफ वॉर खेल रहे हो, लाइक आपके पर्सन दोनों तरफ ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आज के जो मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव्स हो, ऑफ कोर्स ये लव ट्रायंगल कपल वाला रोमांटिक वाला ही है। बट यू नो व्हाट, एक हिडन इमोशनल एंटेंगलमेंट प्रेजेंट है जो आगे भी रहने वाला है। आपको ये पता चलेगा, या इसका मतलब क्या होता है पता है? अगर आपके पर्सन ये दो तीन चीज़ें हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आई हैव टू गिव ऑल द ऑप्शंस, ऑल द चैनलिंग्स। सो वन ये है कि अगर आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि वो चैप्टर मेरा ख़त्म हो गया है, मैं पूरी तरह से तुम्हारे पास ही हूँ, नो दैट वो झूठ बोल रहा है। अभी भी इमोशनल एंटेंगलमेंट, अभी भी इमोशनली वो उस पर्सन के पास है। हो सकता है फिजिकली ब्रेकअप हो गया है या जो भी हो गया है, बट दैट पर्सन इज इमोशनली देयर। सेकंड, आप दोनों के लिए ही आपके पर्सन इमोशनल है, दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते। थर्ड, अगर आपके पर्सन आपके साथ ब्रेकअप करके किसी के पास है, आपके फैमिली प्रेशर में आके या व्हाटएवर, नो दैट उसका दिल अभी भी आपके लिए धड़क रहा है, सब कुछ ख़त्म अभी नहीं हुआ है। देयर इज स्टिल दैट इमोशनल एंटेंगलमेंट, और एंटेंगलमेंट इज़ मोर लाइक अ ट्रैप। ऐसा नहीं है कि वो निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है, चाहे वो अपने एक्स से हो चाहे आपसे हो, जिसके लिए जो सिचुएशन है। एंटेंगलमेंट मीन्स वो अपने ही जाल में फंस के रह गया है, वो इमोशनली वो निकलना चाहता है पर निकल नहीं पा रहा है। सो द लव ट्रायंगल इज़ प्रेजेंट। अगर माँ बेटा बहू के बीच हो रहा है, सो नो दैट आपके पर्सन दोनों तरफ ही फंसे हुए हैं, बुरी तरह से फंसे हुए हैं, दोनों तरफ से ही जान छुड़ाना चाहते हैं, कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं पर उसको मिल नहीं रहा है। एंड इमोशनली लाइक आई सेड, और यही रहेगा आगे आगे के दिन में। बहुत ही जल्द आपके रिलेशनशिप में आप ये रियलाइज़ करोगे। अभी शायद आप वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हो या करना शुरू किए हो, आगे के दिन में ये और भी बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है। ऑल्सो a significant part will be your person's past. लव ट्रायंगल हो सकता है कि उसका डिवोर्स होने वाला है या उसका डिवोर्स हो गया है, अभी दोनों आपके पर्सन और उसके जो भी एक्स है उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। लव ट्रायंगल मतलब ऐसा भी नहीं कि रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, ऐसा हो सकता है वो अभी भी अपने पास्ट में फंसे हुए हैं, ये भी हो सकता है। पास्ट जो है उसको अपने दिल से नहीं निकाल पाए हैं, ये भी हो सकता है। और ये इसके बारे में आप और ज़्यादा श्योर हो जाओगे इन द कमिंग डेज। उसका वजह ये है स्पिल्ड बिन्स। कुछ तो आपके सामने आ जाएगा। और स्पिल द बिन्स होता है ना कि छुपाने की कोशिश करो पर वो बाहर आ जाए। हिडन एजेंडा का कार्ड ओवरऑल आया था। कोई तो कुछ हाइड करने की कोशिश करेगा या करेगी पर नहीं कर पाएगा। जो शक आपके दिल में है वो यकीन में बदल जाएगा, क्योंकि आपके पास एविडेंस आएगा। आप कुछ रियलाइज़ करोगे और कुछ तो सच सामने आएगा। इधर आपके पर्सन कोई कमज़ोर मोमेंट पे बरबराने लगेगा या लगेगी व्हाटएवर, या फिर कोई आपके पर्सन का भांडा फोड़ देगा, या फिर कुछ आपके सामने ऐसे ही आप देख लोगे जिससे आपको सब सच्चाई का पता चल जाएगा। एक्सपोजिंग लाइज, बार बार यही आ रहा है। देखो हिडन एजेंडा से शुरू हुआ है, कुछ तो आपके पर्सन का झूठ सामने आएगा, या कुछ झूठ जो आप जिस पर आप बिलीव कर गए थे उसका सच्चाई सामने आ जाएगा। हो सकता है दो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। एक आपके पर्सन
आपसे बहुत देर से झूठ बोल रहे थे, या फिर जो भी ये मास्क पहना हुआ है, मुखौटे के पीछे का जो असली चेहरा है वो सामने आएगा। बहुत देर से जो झूठ आपको बोला जा रहा था, आपके रिलेशनशिप को लेके बोला जा रहा था, वो बाहर आ जाएगी। इसका 2-3 मीनिंग्स हो सकता है, अच्छा बुरा, सॉरी 2-3 थिंग्स। एक, अगर आपके पर्सन आपको लेके लोगों से झूठ बोल रहे थे तो वो बाहर आ जाएगी। सेकंड, आपके पर्सन को लेके अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन था, या फिर आपके पर्सन कोई अगर झूठ बोल रहे थे फॉर अ नोबल पर्पस, लाइक आपको सेव करने के लिए, शायद आपसे बोल दिया कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, बट एक्चुअली है शायद कोई और मजबूरी थी जिसके वजह से, वट एवर द ट्रूथ इज़, वो आपके सामने आ जाएगी। विच कैन बी गुड, विच कैन बी बैड, विच कैन बी पॉजिटिव, विच कैन बी नेगेटिव। बट जो भी है, ये मुखौटे के पीछे का जो झूठ है वो सामने आएगी। अब झूठ अच्छे के लिए है या बुरे के लिए, जो भी है, जो भी झूठ है वो सामने आएगा। जेलसी इश्यूज, आप ना एक चीज़ आप रियलाइज़ करोगे कि जेलसी के वजह से आपके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं या ख़राब हुए हैं। कोई और है जिसका बुरी नज़र देखो इसका ख़राब है। किसी ने नेगेटिव वाइब सेंड किया है। आई एम नॉट सेइंग ब्लैक मैजिक। किसी ने नज़र दिया है। नज़र इज़ रियल, यू नो। अगर पॉजिटिव, अगर आशीर्वाद होता है तो अभिशाप क्यों नहीं हो सकता है? अगर पॉजिटिव वाइब्स हो सकते हैं तो नेगेटिव वाइब्स क्यों नहीं हो सकते? कोई बहुत जेलस था आपके रिलेशनशिप को लेके, मे बी आपके पर्सन को लेके लव ट्रायंगल आया है, तो मे बी आपके पर्सन आपको ज़्यादा फेवर कर रहे थे या आपके ज़्यादा सुन रहे थे, तो ये देख के किसी को तो जेलसी हुआ है, और उस जेलसी की वजह से बहुत सारा मैनिपुलेशन, बहुत सारा गंदे टैक्टिस खेला गया है, जिसके वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। ये एग्जैक्ट इन डिटेल्स आपके सामने आएगा कि किसने किया है। आप जानते हो किसने किया है, पर अभी आपके, लाइक आई सेड, कि आपके पास पूरी तरह से सबूत नहीं है। पूरी तरह से सबूत और साक्षी दोनों आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। कीपिंग सीक्रेट्स, बार बार यही कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? इस डेक में और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, पर बार बार इसी लाइन में आ रहा है, विच इज़ अ कन्फर्मेशन कि किसी का भांडा तो फूटने वाला है बहुत जल्द, और उस आपके रिलेशनशिप का तो कुछ काया चेंज होने वाला है। कोई ड्रास्टिक एनर्जी शिफ्ट होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। कोई ड्रास्टिक रिलेशनशिप, इतना ड्रास्टिक कि इधर वो बनेगा फिर से या पूरी तरह से बिखर जाएगा। बीच में कुछ नहीं होगा। इट्स 0 और 100। कुछ तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ तो ड्रास्टिक शिफ्ट होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में बहुत ही जल्द। कीपिंग सीक्रेट्स, यू नो, किसी ने कोई बहुत बड़ा लोचा किया है, विच हैज़ टू डू विथ योर रिलेशनशिप। कैन बी योर पर्सन, कैन बी थर्ड पार्टी, कैन बी एनीवन, और किसी और को कहा गया था, कोई और भी है पार्टनर इन क्राइम, मतलब जो भी, अकेले किसी ने नहीं किया है। प्लानिंग एक का है, पर एग्जीक्यूशन में और लोगों का भी हेल्प लिया गया था। उन लोगों से कहा गया था कि ये सीक्रेट्स छुपा के रखो, मत बताना, पर उन लोगों की तरफ से कोई भांडा फोड़ देगा। तो जो सीक्रेट्स रखने के लिए कहा गया था वो अब नहीं रहेगा। हाउएवर, नो दैट पूरा सीक्रेट आपको पता नहीं चलने वाला है। हिडन एजेंडा का कार्ड दिमाग में रखना, दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। फुल पिक्चर आपके सामने नहीं आएगा, अभी भी वो ब्रेन फॉगिंग, अभी भी धुआंसा रहेगा। द रियल स्टोरी, मुझे लगता है आज के जो कलेक्टिव हो, आपका जो ब्रेकअप हुआ है ना, आपके पर्सन खच्चर टाइप हरामी तो नहीं है। कुछ तो उसके साथ बहुत, आई मीन वो भी खुश नहीं है आपसे ब्रेकअप करके। कुछ तो उस साइड चल रहा है, और कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये ब्रेकअप किया गया है। या फिर आपके पर्सन के माइंड में बहुत एनर्जेटिकल मैनिपुलेशन किया गया है, जिसके वजह से आपके पर्सन को लगा कि, कैन बी ऑल्सो ब्लैक मैजिक, मैनिपुलेशन कैन बी एनीथिंग।
whatever, बट आई एम नॉट गोइंग देयर। अभी तक ब्लैक मैजिक का कोई प्रोमिनेंट कार्ड नहीं आया, तो जब तक कोई प्रोमिनेंट एनर्जी नहीं आती है कार्ड में या मैं चैनल नहीं करती हूँ उसको मैं बोल नहीं सकती हूँ। पर हाँ, जेलसी वाइब्स है, नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिव एनर्जी तो सेंड किया गया है। एंड नेगेटिव एनर्जी से आपकी पॉजिटिव एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हो अगर आपकी आधार उतना स्ट्रांग नहीं है। आई कैन सी कि आपके जो पर्सन है उतना स्ट्रांग नहीं है मेंटली, वो साइकोलॉजिकली, मेंटली, इवन फिजिकली वो इतना स्ट्रांग नहीं है। सो ऑफकोर्स जो ज़्यादा वीक पर्सनैलिटी होगा उस पर ये सब नेगेटिव वाइब्स ज़्यादा काम कर जाएगी। योर पर्सन डजेंट हैव एनी स्पाइन, वो आपके लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। सो कितना भी आपसे प्यार क्यों ना करते हैं, वॉट एवर द रियल स्टोरी इज़, आपके सामने एक रियल स्टोरी आएगा जब जहाँ आपका ना वो सामने एक खुलासा होगा कि जो आप अपने पर्सन को विलन समझ रहे हो वो शायद विलन नहीं है, वो एक डिफीटेड हीरो या डिफीटेड हीरोइन है, वो हारा हुआ एक हीरो या हीरोइन है। सो जितना विलन आप उसको समझ रहे हो उतना भी निष्ठुर नहीं है। शायद उसके पास एक्चुअल में और कोई ऑप्शन नहीं था दैन टू गो फॉर दिस फ्रीजिंग पीरियड। माइंड गेम्स, अगेन माइंड गेम तो खेला जा रहा है। इमोशनली बहुत इमोशनल मैनिपुलेशन किया गया है आपके पर्सन का ना। पास्ट में आपके पर्सन का पास्ट में ना बहुत सारा डार्क सीक्रेट्स है और उन सीक्रेट्स के बारे में थर्ड पार्टी जानते हैं और उन सीक्रेट्स को लेके बहुत सारा मैनिपुलेशन किया गया है, ब्लैकमेलिंग, थ्रेट्स, या फिर शायद आपको लेकर भी थ्रेट कर दिया गया है कि अगर उसके साथ आप अलग नहीं होते हो तो आपको जान से मार डालना है, ये वो ऐसा कुछ। लॉट्स ऑफ थ्रेट्स, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, मैनिपुलेशन इज सीन इन दिस कार्ड। बहुत ही प्रोमिनेंटली वो एनर्जी आया है। और ये देखो एक चेस का गेम है। इट्स लाइक अभी ये कोई प्यार या रिश्ता बचाने का कोई थिंग नहीं है। अभी थर्ड पार्टी के लिए जीतना ज़रूरी है, तो वो बस जीतना चाहते थे और वही बहुत सारा दांव पेच खेला गया। अभी आपको इस बारे में बहुत जल्द पता चलना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। इनर कॉन्फ्लिक्ट, ये सब जानने के बाद आप में बहुत सारा इनर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने वाला है। सी, ये ढाल है और ये वर्षा को स्फीयर हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वट आप ना खुद के एकदम ढाल के पीछे छुपा के रखे थे। आप अपना पूरा गार्ड ओपन कर लिए थे और आई थिंक आप अपने पर्सन को कॉन्स्टेंटली अटैक किए जा रहे थे, नॉट रियली फिजिकली, मे बी वर्बली, इमोशनली, वट पर इसके बाद ना आपका एक इनर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, आपका डिसीजन मेकिंग टफ हो जाएगी। क्योंकि अब तक जो आप सोच रहे थे कि आपके पर्सन हरामी है, खच्चर है, उसने आपको मरने के लिए छोड़ दिया, तो ठीक है, ये आपके हीलिंग में काम कर रही थी, आप मूव ऑन करने के लिए तैयार हो रहे थे। पर अब जब ये ट्रू पिक्चर सामने आएगी, अभी आप में ये डुअलिटी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग विल बी डिफ़िकल्ट कि रहूँ या रह चले जाऊँ, आगे बढ़ूँ या रुकूँ। सो अभी जो आप एकदम बोरिया बिस्तर बांध के आगे चलने के बारे में सोच रहे हो ना, अभी वो इनर कॉन्फ्लिक्ट आप में स्टार्ट होने वाला है। सर्कल ऑफ ड्रामा, आपके पर्सन या थर्ड पार्टी या आप ड्रामा रिलेटेड कुछ कर सकते हो, एक्टर हो सकते हो, मेकअप, फैशन, whatever, production, story writing, writer, whatever, something related to entertainment industry हो सकता है, नहीं भी हो सकते हो, डजेंट मैटर। बट इतना जान लो कि बहुत ही ड्रामेटिक चेंजेस आने वाले हैं आपके टोटल सोशल सर्कल में। आप दोनों के बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आप लोग अभी भी मिलते, आप में से बहुत जन अभी भी मिलते हो। लाइक जब सोशल गैदरिंग्स होते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स की गैदरिंग्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम कटे से हो, आप मिलते हो आपके पर्सन से। मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग, कुछ नहीं मिलते हो बट मिलते हो, कुछ तो एक ही घर में रहते हो अनजानों की तरह, बट व्हाटएवर। बट आपके सोशल सर्कल में ना बहुत सारे ड्रामेबाज लोग हैं, वो लोग भी ड्रामा बहुत क्रिएट करने वाले हैं बहुत जल्द। आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत सारा ड्रामा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है आपके लिए।
डिपेंड्स क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। जैसा जैसा आपका स्टोरी है आप बेटर जानते हो, उस हिसाब से ये सब फिट करवा लो। बट बी अवेयर, आपका जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है, आपका जो सोशल सर्कल है, इवन फैमिली एंड रिलेटिव्स, वो लोग कुछ बहुत बड़ा नौटंकी बहुत जल्द करने वाले हैं आपके रिलेशनशिप को लेके। सो जस्ट बी अवेयर। ईगो चेक। आपको आप समथिंग विल ट्रिगर योर ईगो। आपका ईगो बहुत ही ट्रिगर्ड होने वाला है ड्यू टू ऑफ कोर्स इतना ड्रामा, इतना कॉन्फ्लिक्ट, इतना नाटक। सो ऑफ कोर्स योर ईगो विल गेट हर्ट, यू विल गेट ट्रिगर्ड, क्योंकि आप भी अभी पूरी तरह से हील नहीं हो, विच इज़ ओके। ट्रॉमा है आपके, अभी भी अनहील्ड ट्रॉमास है, तो आपका ईगो बहुत ही ट्रिगर कर जाएगा। बट वो इम्पल्स आपको कंट्रोल करना है। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी इम्पल्सिव वर्ड्स नहीं बोलना है, कोई भी इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है। अगर जब आप देखो कि चीज़ें आपके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, जस्ट एलिएनेट योरसेल्फ। देखो ये इंसान अकेला हो गया है, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट। कितना भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, कितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन क्यों ना चल रहा हो, डजेंट मैटर, जस्ट गेट अप एंड वॉक अवे। क्योंकि उस वक्त आप वो हैंडल करने की स्थिति में नहीं हो। उस वक्त अगर आप हैंडल करने जाओगे ना तो और रायता फैल जाएगी। सो चेक योर ईगो। अल्टीरियर मोटिव्स, अगेन अभी फिर से आया है, कोई ना आपके पास आने की कोशिश करेगा कुछ हिडन इंटेंशन के साथ, उसको मौका नहीं देना है। कोई चुगली करने, कोई दो चीज़ हो सकता है, कोई और नॉट योर पर्सन, कोई और आपके पास आ सकते हैं चुगली करने के लिए, आपको कुछ बहकाने के लिए, बट उसको शायद आपका शुभ चिंतक बन के आए। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जितने भी हाथ हमारे लिए ताली बजाते हैं सब हमारे वेल विशेस नहीं होते हैं। जेलसी वाइब्स आया है, तो कोई अगर आपकी मदद करने की इरादे से आएगा तो थोड़ा सा टटोल लो कि एक्चुअल में वो शुभ चिंतक है भी या नहीं। ऑल्सो आपके पर्सन भी अगर आपसे आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करे तो राइट नाउ डोंट गिव इन। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो। सेल्फ कंट्रोल इज़ एन इशू विथ यू। आपसे कंट्रोल नहीं होता है, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। आपकी इमोशंस इधर उधर हर जगह हकती फिरती है। सो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी है, चाहे वो आपके पर्सन हो या आपके जो भी आएगा आपके रिलेशनशिप को लेके बात करने के लिए, एंड इवन जनरल आपको एडवाइस देने के लिए या गाइडेंस देने के लिए आएगी, हर किसी का मोटिव आपके लिए सही नहीं होगा। आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगेन फिर से आया है शॉकिंग डिस्कवरी। कुछ तो आपके रास्ते आने वाला है जो आपको पूरा शॉक कर देगी, इन अ गुड वे, इन अ बैड वे, ओनली टाइम विल टेल। बट एक शॉकिंग डिस्कवरी तो होने वाली है, और ये आप खुद आप ढूंढ पाओगे। यू नो, अभी द यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगी और उस रास्ते में आपको ही आगे जाना है। थोड़ा डेंजरस हो सकता है, चाहे शायद बहुत गहराई तक जाना पड़े आपको, शायद आपको एक बहुत ही छोटा सा क्लू मिले, पर वो क्लू पकड़ के आप अगर अच्छे से छानबीन करोगे तो एक शॉकिंग ट्रूथ आपके सामने बहुत जल्द आएगा, जिसके बाद न्यू पर्सपेक्टिव, आप चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे। आपके रिलेशनशिप को, आपके पर्सन को, इवन खुद को एक अलग पर्सपेक्टिव आएगा। आपके पर्सन, यू नो, उसके बाद ना आप थोड़ा सा डिप्रेशन में जाओगे। देयर विल बी एन एन इंटेंस इमोशनल, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही डिप्रेशन में जाओगे। बिकॉज सी, पर्पल इज़ द कलर ऑफ डिप्रेशन। एक डिप्रेशन मोड पे आप जाओगे और खुद को क्वेश्चन करोगे कि इतने साल, इतने महीने जो मैंने ख़राब किए हैं, क्या वो सच में वर्थ इट है? इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ? क्या एक्चुअल में ठीक करूँ? क्या रुकूँ? क्या चली जाऊँ? इनर कॉन्फ्लिक्ट, कंटिन्यूएशन ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट। बट वो इनर कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ सकता है कि आप एक्चुअल में डिप्रेशन में जा सकते हो, और फिर वो स्पेशली वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में जा सकते हो। खुद के बारे में नेगेटिव थॉट रखना, खुद को ब्लेम करते रहना। सो जस्ट चेक ऑन दैट ना, वो चीज़ आपको थोड़ा सा हैंडल करना होगा। होल्डिंग बैक, अगेन डायरी कैन बी इम्पॉर्टेंट। राइटर, आप दोनों में से कोई राइटर हो सकते हो,
शायद आपको डायरी लिखने की आदत है, या फिर पॉडकास्ट या ऐसा कुछ क्या सब करते हैं आजकल, वो ब्लॉग वॉग क्या सब करते हैं, वो सब करने की आदत हो सकती है। या फिर शायद यूट्यूब चैनल मेंटेन करते हो, या इंस्टा चैनल मेंटेन करते हो, व्हाटएवर समथिंग, जहाँ आप हर अपना दिनचरित या अपना भावनाएं लिखते हो, इसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो। बट डजेंट मैटर होल्डिंग बैक। आपको इतना पता चलेगा कि आपके पर्सन इज़ फुल ऑफ इमोशंस फॉर यू, बट इज़ होल्डिंग बैक। वो अभी आपको सच में, ये पूरा बुक देखो अभी भी लॉक्ड है। तो इट्स योर पर्सन इज़ नॉट बीइंग एन ओपन बुक विथ यू। वो सब कुछ आपको नहीं बता रहे। आपको समझ में तो आएगा कि इमोशनल है आपको लेके, बट नहीं बता रहा है। और यही पोर्शन आपके सामने क्लियर नहीं होगी। मैंने बताया ना कि सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड, येट अ पार्ट ऑफ सीक्रेट विल बी केप्ट अवे। सो ये होल्ड बैक होगा कुछ। इतना तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पर्सन हैज़ जेन्युइन इंटेंशंस फॉर यू, बट क्यों वो, कब, मतलब इतना भी पता चल जाएगा कि किस हालत में उसने आपके साथ जो भी गलत किया है, या जो भी चीज़ें खराब हुई है, किस हालात में किया है, सब कुछ पता चल गया। पर ये क्लियर नहीं होगा कि अभी भी वो क्यों होल्ड बैक करना चाहता है या चाहती है, या फिर वो इस रिलेशनशिप से क्या चाहता है। आपके पर्सन के दिमाग में आप घुस नहीं पाओगे। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, ग्रुप डायनामिक्स, ये दो कार्ड्स मैं एक साथ लूंगी। इस भीतर आपको इस सिचुएशन को किसी के साथ तो डिस्कस करना पड़ेगा। ग्रुप आया है, शेयर्ड एक्सपीरियंस आया है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे लाउड स्पीकर में पूरा सभा करके सबको बताया जाए, बट एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, व्हाटएवर। यू विल नीड गाइडेंस, और उस वक्त सही गाइडेंस लेना, बिकॉज एज यू कैन सी फ्रॉम द अदर कार्ड्स कि जो भी आपके सामने आएगा उसका इरादा आपके लिए नेक हो, ये ज़रूरी नहीं है। देयर विल बी हिडन एजेंडर्स, देयर विल बी पीपल who will pretend to be your well wisher but will actually try to harm your relationship, to be honest. सो थोड़ा सा देख परख लो, क्योंकि उस डिप्रेशन में आपको एक्चुअल में एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। नॉट जस्ट थेरेपिस्ट, नॉट जस्ट डॉक्टर्स, बट एक्चुअल में आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करके, डिस्कस करके कोई रास्ता, नया रास्ता ढूंढना, क्या करूँ क्या ना करूँ। आपके दिमाग एकदम ख़राब हो जाएगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि इतने सालों से, इतने महीनों से जिस रास्ते के ऊपर आप काम कर रहे थे, अचानक आपको पता चल जाता है कि वो रास्ता जिस इंटेंशन से बिल्ड किया गया था, वो तो इंटेंशन वैलिड ही नहीं है। वहाँ तो और भी बहुत सारा ड्रास्टिक एनर्जी शिफ्ट हो गया है। तो अब मैं क्या करूँ, तो अब मैं क्या करूँ, ये जानने के लिए आप बहुतों से डिस्कस करोगे, एक या अनेक से। मेरा सजेशन ये है, एज पर द कार्ड्स, एज पर द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स, अधिक सन्यासीते गाजन नष्ट। ज़्यादा ज़्यादा लोग ना एक चीज़ ख़राब कर देती है। तो डोंट डिस्कस इट विथ अ लॉट ऑफ पीपल। चूज़ वाइजली, एक से बात करो, मैक्स टू मैक्स दो से बात करो। एक आपकी फैमिली के हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल कोई हेल्प ले सकते हो, बट एक या दो के अलावा किसी के साथ डिस्कस मत करो। और किसी के साथ अपना दिल खोल कर अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लो कि एक्चुअल में वो आपका अच्छा चाहता है भी या नहीं। एंड द फाइनल कार्ड इज पाथ अननोन। लाइक आई सेड कि आप बिल्कुल एक अनजान रास्ते में चले जाओगे, क्योंकि द पाथ आहे आपको पता नहीं चलेगा कि बहुत होप मिल जाएगा आपको। आपको होप मिलेगा कि हाँ, इतना भी शायद चीज़ें ख़राब नहीं हुई है, फिर से ये शायद आ जाएगी, हो जाएगा। फिर से शायद ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, बट कैसे होगा, कब होगा, किस तरह होगा, ये आगे का जो रास्ता है ना वो अननोन होगा। लाइक इतना आपको पता चल जाएगा कि आप और आपके पर्सन एक साथ आने वाले हो, पर एक साथ आके कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे, क्या करोगे, कब, आपको आंसर नहीं मिलेगा। इन दैट केस यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ। क्योंकि देखो, सबसे पहले ये जो गाइडेंस है, ऑफ कोर्स आई विल टेक द गाइडेंस, लेट मी टेक 3 कार्ड्स फॉर गाइडेंस, और उसके बाद मैं जो भी चैनल करूँगी मैं बताती हूँ आपको। सो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। 3 कार्ड्स फॉर योर गाइडेंस के आपको क्या करना चाहिए।
ब्लूम, नेस्ट, लायनेस। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। ओके, सो ब्लूम, गाइडेंस क्लियर है। ये अगर आपकी रीडिंग है, इस रीडिंग से अगर आप रेजोनेट करते हो तो आप आपके रिलेशनशिप को एक चांस दे सकते हो। नर्चर योर रिलेशनशिप। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर ये आपकी रीडिंग है और आगे अगर ये स्थितियाँ आपके साथ होती है, अगर ये सब चीज़ें आपके सामने होती है, तो जस्ट बिकॉज योर पर्सन इज़ होल्डिंग बैक, योर पर्सन इज़ नॉट शेयरिंग थिंग्स विथ यू, पूरा सच सामने नहीं आ रहा है, इसके वजह से चीज़ें खराब मत करो। जो कहा गया है वो अगर होता है, सो आप आगे बढ़ो। आप ये कार्ड है कि प्यार वही बढ़ता है और खिलता है जहाँ उसको प्यार मिलता है, नर्चरिंग मिलती है। सो यू आर अ वेरी नर्चरिंग पर्सन। सो अगर जो कार्ड्स में आया है, रीडिंग में जो आया है, वैसा आपके साथ होता है, जस्ट बिकॉज पूरी पिक्चर सामने नहीं है, ये है वो है, एक बार अगर आप इतना मोटा मोटी जान लो कि हाँ ठीक है, मेरे पर्सन जो भी किए थे वो अनइंटेंशनली किए थे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, व्हाटएवर। वैसे ऑप्शन तो होता है, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू देयर। मैं यहाँ पर्सनल जजमेंट पास करने नहीं बैठी हूँ, जो आया है वही डिलीवर करने बैठी हूँ। सो अगर ऐसा स्थिति है तो गिव लव अनदर चांस, गिव योर पर्सन एंड दिस रिलेशनशिप अनदर चांस। नेक्स्ट, आपको आगे बढ़ना होगा। यू हैव टू बी द प्रोटेक्टिव वन। डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, डजेंट मैटर आप बड़े हो छोटे हो उम्र में, डजेंट मैटर, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर नेस्ट। आपका घर अपनों के अपने लिए, अपने अपनों के लिए आपको एक सेफ प्लेस क्रिएट करना होगा। जस्ट आप सब कुछ अपने पर्सन के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि वो करके देगा ये वो। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको भी सोचना पड़ेगा कि कैसे चीज़ों को आगे ले जा सकती हूँ। नॉट जस्ट इमोशनल नरिशमेंट, बट क्या एक्शन लिया जा सकता है ताकि ये रिलेशनशिप एक पॉजिटिव टर्न प्रॉपरली ले ले। जो मैं चाहती हूँ, जो आप चाहते हो, वो आपको मिले। एंड लायनेस, ट्रस्ट योर स्ट्रेंथ एंड करेज एंड विजडम। सी, आप तो हो शेरनी, शेरनी एनर्जी के। ये स्ट्रेंथ कार्ड भी है, शेर भी हो सकते हो, डजेंट मैटर, बट वॉट एवर इज़ दैट, बहुत ही वाइज इंसान हो, बहुत ही करेजियस भी हो। आपके पर्सन इतना करेजियस नहीं है। सो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा गुड मैनिपुलेशन तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो आपको भी अच्छा खेल खेलना। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो साम दाम दंड भेद, जो भी चीज़ का इस्तेमाल करना हो कर डालो, विथ अ गुड इंटेंशन, ऑफ कोर्स विथ अवेयरनेस एंड विथ गुड इंटेंशन। सो कुछ भी हो जाए, अपना ज्ञान और अपना साहस कभी मत छोड़ना। वो डगमगाना नहीं चाहिए, कदम नहीं डगमगाना चाहिए। जो भी करो अवेयरनेस के साथ करो, सही से करो, आगे बढ़ो, नो प्रॉब्लम। बट इसके साथ मैं एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर नॉन नेगोशिएबल्स। हर रिश्ते में नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं। नॉन नेगोशिएबल्स को वैसा ही रख के, अगर निगोशिएबल्स के साथ आप कुछ कर सकते हो, फ्लेक्सिबल हो सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, कर दो, बट नेवर एडजस्ट विथ योर नॉन नेगोशिएबल्स। ये रिश्ता जो है ये एक चांस देने के लायक तो है, बट हड़बड़ी मत करो, कंट्रोल योर इम्पल्सेस और रुक जाओ। पहले देख लो। वो ऐसा नहीं होना चाहिए एक इन्फॉर्मेशन आया और आप छलांग लगाते लगाते आपके पर्सन के पास पहुंच गए। डोंट डू दिस। वेट फॉर, देख लो कितना पिक्चर का कितना पोर्शन आपके सामने रिवील होता है। पहले जितना भी 70, 80, 90 जितना भी परसेंट रिवील होना है, रिवील हो जाने दो। सोचो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्रॉस चेक करो, देख लो, एक्सपर्ट एडवाइस लो, उसके बाद इस रिलेशनशिप को एक चांस दो। उसके बाद आपके पर्सन से रीच आउट करो और देखो चीज़ें कहाँ आप ले जा सकते हो। That's your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.